गीता जी के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के और 39वें श्लोक तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में खड़े अपने स्वजन समुदाय को देख करके, दोनों पक्षों को देख करके उनके हृदय में या उनके शरीर में जो जो बातें हो रही हैं उसका बखान करते हुए यार हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ तक ये बातें करते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैप्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् च परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षन्तं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् आसीदस्मान् हत्वेतान् तायिनः तस्मान्नारः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा शिघ्नस्याम माधव यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं परपश्यद्भिर्जनार्दन। 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ये कृष्ण, अपने सामने अपने ही कुटुंबी जनों को युद्ध के लिए उपस्थित देख करके मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है और युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय के साथ युद्ध के परिणाम पर विचार करने पर मेरे शरीर में कंपी हो रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं अपने आप को खड़ा रखने में भी असमर्थ हूँ। मेरे अंगों से जो शकुन हो रहे हैं, आँख बाँ आदि का फड़कना या कार्य के आरंभ में होने वाली प्रतीति, मन का हर्ष या विषाद, जानों की बोली या आदि जो भी शकुन अपशकुन आदि की बातें हम सुनते आए हैं, उन पर भी दृष्टि डालें तो ये सब हमारे विपरीत ही दिख रहे हैं और अपने जनों के समुदाय को मारकर हमें हासिल भी क्या हो जाएगा, क्या लाभ होगा, हमें क्या खुशी मिलेगी। इसलिए हे कृष्ण, न तो मैं विजय की इच्छा करता हूँ, न राज्य की और न ही सुख भोग की, क्योंकि हे गोविंद, अपनों को मारकर मिलने वाले सुख, धन, भोग को लेकर हम करेंगे क्या। हर धन में, भोग में, सुख में जब अपनों का ही खून सना होगा तो उसको लेकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। और जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, वह सभी तो अपने प्राणों को निछावर करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए युद्ध के लिए खड़े हैं। तो हमें ये सब चाहिए किसके लिए? किसके लिए राज्य चाहिए, किसके लिए धन चाहिए, किसके लिए भोग चाहिए? हम अपने पुत्र आदि के लिए तो ये सब चाहते हैं। और जब यही नहीं रहेंगे तो हमें जमीन जायदाद धन दौलत का लेकर करेंगे भी क्या। हम लड़ किससे रहे हैं? हमारे विपक्ष में कौन है? हमारे अपने पूज्य गुरुजन हैं,
पिता, पितामह, पुत्र, मामा, ससुर, नाती, श्याले, पौत्र आदि सब हैं, अपने ही तो हैं। अपनी बहन को विधवा बनाकर, अपने बेटे की बहू को विधवा बनाकर अपने माँ बाप के बच्चों को मारकर हमें क्या हासिल हो जाएगा। इसलिए हे मधुसूदन, इनको मारकर मुझे त्रिलोकी का यानी कि तीनों लोगों का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। फिर इस छोटी सी पृथ्वी के लिए क्यों इनको मारूं। और अपने ही ताऊ धृतराष्ट्र के पुत्र और इनके संबंधियों का मारकर मुझे खुशी भी कौन सी मिलने वाली है। हमारे हाथ में क्या लगेगा, सिर्फ पाप ही पाप। इनको मारकर हमारे हाथ तो इनके खूनों से ही सने होंगे। भले ही हम क्रोध और लोभ में आकर इनको मार भी दें, तो जब क्रोध का वेग शांत हो जाएगा, लोभ का वेग शांत हो जाएगा, तब हम इनको मार करके इनके माँ बाप बहू बेटे के सामने से गुजरेंगे तो उनका सामना कैसे करेंगे। क्या कहकर इनको सांत्वना देंगे। ये कहेंगे भाई हमने मार दिया, अच्छा करा, बस तुम शांति से रहो, ऐसा बोलेंगे। तो वह किस दृष्टि से और कैसे हमारा सम्मान करेंगे। भले ही इन दुर्योधन आदि की बुद्धि, विवेक, विचार लोभ के कारण लुप्त हो गई। जो लोभ में आकर के अपने कुल के नाश का, अपने मित्रों से बैर करने पर होने वाले पाप को और उसके परिणाम पर विचार नहीं करें। किंतु हमें तो पता है ना कि कुल के नाश से, मित्रों से बैर करने से क्या परिणाम होता है। तो हे जनार्दन, जब हम ये सब बातें जानते हैं तो हमें कुल के नाश और दोस्तों से दुश्मनी से बचने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। क्योंकि कुल का नाश होने पर क्या क्या दोष आ जाते हैं, कौन से अनर्थ परंपरा उत्पन्न हो जाती है, ये सब हम जानते हैं। तो अर्जुन 40वें श्लोक से आगे के 5 श्लोकों में कुल के नाश होने पर, मित्रों से बैर होने पर कौन कौन से दोष आ जाते हैं, इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर देंगे। तो दोस्तों, आज का चर्चा हम यहीं पर विराम देते हैं। कल देखते हैं अर्जुन कौन कौन से बातें बताते हैं। धन्यवाद।